Assalamu alaikum to all of you. This is Mohammad Uzair Ali Khan from the platform of Digi Academy. अच्छा, आज टाइम देखें जी क्या हो रहा है, डेट देखें क्या हो रही है। आज है 23rd of July और टाइम है 1:56 PM। ठीक है, तो 1:56 PM को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उनको मैं कहूँगा कि इसी चैनल के ऊपर मेरी लास्ट वीडियो है बीटीसी अपडेट एंड इथेरियम अपडेट 18 जुलाई की, वो देखें और तो उनको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। चलते हैं बीटीसी अपडेट की तरफ। बीटीसी अपडेट क्या कह रही है? अच्छा, बीटीसी क्या कह रहा है, जैसे मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे तो बता ही चुका हूँ। अब ज़रा वीडियो के अंदर न्यू मेंबर्स को भी बताते चलें। अब आप देखो, जो प्रीवियसली हमने डिमांड्स और सप्लाई मार्क किए थे, सप्लाई तो खैर नहीं, डिमांड मार्क की थी, बीटीसी ने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया है। यहाँ से नीचे आया और हमारी डिमांड से थोड़ा सा ऊपर, डिमांड मैंने कहाँ मार्क की थी, डिमांड की थी 62,466 पर, और इसने पुल बैक ले लिया कहाँ से, 63,200 समथिंग से। तो कुछ हंड्रेड, दो 200-250 डॉलर के फर्क से हमारी ये प्रिडिक्शन थोड़ी सी फेल हुई है। तो खैर कोई इशू नहीं है, इतना डिफरेंस आता है। अच्छा, अब करंट सिनेरियो बीटीसी का क्या है, ज़रा हम वो देख लेते हैं कि बीटीसी करंटली क्या कह रहा है हमें। बीटीसी करंटली हमें क्या कह रहा है कि अब आप देखो, मुझे नज़र आ रहा है कि बीटीसी की इस वक्त 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ, करंटली इस रीजन में उसकी एक डिमांड बन रही है। ठीक है, मैं पहले तो प्रीवियस ड्राइंग रिमूव कर दूं। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें, इस रीजन के अंदर बीटीसी अपनी डिमांड बना रहा है, डिमांड बन रही है, सपोर्ट, डिमांड से मुराद है सपोर्ट। ठीक है, अगर ये सपोर्ट इसकी वैलिड हो जाती है, बीटीसी इधर अपनी सपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाता है, यहाँ पर बायर्स अपनी एग्रेशन शो करते हैं, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि फिर हम बीटीसी के अंदर इस तरह से, जैसे ही नीचे आया, अपनी डिमांड को इसने पक्का किया यहाँ पे, देन इट विल मूव अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से बीटीसी के अंदर मैं अपवर्ड मूवमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया, हाँ, अब इसको जो फर्स्ट रिजेक्शन मिल सकती है वो कहाँ मिल सकती है, वो देखें, वो समझें। पहली रिजेक्शन इसको इस एरिया में मिलेगी, इस रीजन में, 67,600 वाले रीजन में, 67,400 से 67,600 तक, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये ये जो रीजन है, यहाँ पे इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकती है, और अगर ये इस रेजिस्टेंस को फ्लिप कर जाता है, इसको मैं एरो को ठीक कर दूं थोड़ा, अगर ये इस रेजिस्टेंस को फ्लिप कर जाता है, देन इसकी ऊपर जो रेजिस्टेंस बैठी हुई है वो कहाँ बैठी हुई है, वो भी देख लें। इसको जो रिजेक्शन मिल सकती है वो फिर इस एरिए से रिजेक्शन मिल सकती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगर इस रेजिस्टेंस को भी फ्लिप कर जाता है, देन हमारे पास ऊपर इसकी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, जो कि कहाँ बैठी हुई है वो भी मैं आपको बता दूं। ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे किया था इसका। अल्लाह, ये असल में मैं बगैर माउस के कर रहा हूँ, इसलिए मुझे तंग कर रहा है पैड। तो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, इसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ बैठी हुई है। ठीक है जी, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। देन इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैठी हुई है इस रीजन में, विच इज 69,000, 68,000 से 69,000 का रीजन है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि अगर वो ये वाली रेजिस्टेंस को अपनी फ्लिप कर जाए, तो जो कि 68,000 पे हमने ड्रॉ की है तकरीबन। ठीक है ना, तो ये बीटीसी की अपडेट्स हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।
अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बढ़, अच्छा अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे जो हमने नीचे ड्रॉ की है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो फिर नीचे हमारे पास हमको सपोर्ट यहाँ पे 64,000 के रीजन में सपोर्ट मिलती है, ठीक है। और अगर 64 को भी ब्रेक करता है तो फिर हम नीचे आते हैं 63, एंड देन यहाँ पे अच्छी इसकी एक सपोर्ट बैठी हुई है 62,000 पे, इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट बैठी हुई है, ठीक है ना। आप देखो प्रीवियसली भी, तो मुझे यहाँ पे 62,000 वाले रीजन में, 62,000 वाले रीजन के अंदर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है। ये तो है बीटीसी की शॉर्ट अपडेट। अब आते हैं इथीरियम पे। इथीरियम में भी अगर आप देखो तो जो हमने मार्किंग की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इथीरियम परफेक्टली वैसे ही मूव कर रहा है, ठीक है ना। जो भी हमने मार्किंग की थी प्रीवियसली अपनी 4 दिन पुरानी वीडियोस के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह इथीरियम बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही मूव कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम आउट करके, तो आप देखेंगे कि इथेरियम बिल्कुल ऐसे ही मूव कर रहा है, कोई टस से मस नहीं हुआ है वहां से। तो हमारी प्रेडिक्शन जो 4 दिन पुरानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इथेरियम अब तक वैसे ही चल रहा है, ठीक है। अब करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मार्किंग है आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमने किस तरह से की थी। अब करंट सिनेरियो इसका क्या चल रहा है जरा वो देख लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं ड्राइंग। अब देखो जी, मैं देख रहा हूँ इथीरियम अपनी इस रीजन के अंदर सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। इस रीजन के अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये जो रीजन है इसका इथीरियम का, इट इज इम्पोर्टेंट रीजन, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसको जो है वो पंपिंग मिली है, सही है ना। तो यहाँ पे ये अपनी सपोर्ट बना रहा है। दूसरी एक चीज मैं और ये देख रहा हूँ, जरा 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके दिखाऊं आपको, कि यहाँ पे इसने अपनी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसकी बन रही थी जो कि इसने बहुत प्यारे तरीके से ब्रेक की है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके, ये देखें, ये इसकी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसको ये बार बार, जहां से इसको रिजेक्शन मिली थी, फिर आया यहाँ पे इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन मिली, फिर आया, फिर रिजेक्शन मिली, फिर आया, फिर रिजेक्शन मिली। 1, 2, 3 और ये चार चार बार इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिली है। और चौथी बार के बाद ये पांचवी बार जब गया तो इसने इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को बहुत खूबसूरती से ब्रेक किया है। अब इसकी जो मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रही है इथीरियम की, वो नजर आ रही है 3,500 वाले रीजन के अंदर इसकी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, सही है ना। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस रीजन के अंदर इसकी आपको रेजिस्टेंस नजर आएगी, इसको रेजिस्टेंस मिलती हुई। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, अव्वल तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन 1, 2, 3, हाँ चार, चौथी मर्तबा ये टच कर रहा है, माइट बी पॉसिबल कि ये ब्रेक कर दे, तो फिर हमें इसकी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मिलेगी। मजीद ऊपर की तरफ हम इथेरियम के अंदर देखेंगे मूवमेंट, और वो देखेंगे कहाँ तक, विच इज ये वाली रेजिस्टेंस एरिया है, 3,600 वाला जो एरिया है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी ये जिसमें जो पंपिंग आई है ना, आप देखो बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ पंपिंग आई है, तो यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिलेगी, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आएगी। अगर बायर्स इसी तरह इसमें एग्रेसिव रहे, इसी तरह एग्रेसिव रहे, तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके आपको समझाता हूँ। अगर बायर्स इसी तरह एग्रेसिव रहे तो थोड़ी सी इसके अंदर करेक्शन आएगी यहाँ तक, मैक्सिमम 3,400 समथिंग इस एरिया तक या इस ट्रेंड लाइन तक। देन अगेन इसके अंदर पंपिंग आपको नजर आएगी। बट इट ऑल डिपेंड्स कि बीटीसी जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है। अगर बीटीसी में बायर्स एग्रेसिव होते हैं और बीटीसी पंप करता है, देन ही हम इथेरियम के अंदर पंपिंग देखेंगे। अदरवाइज अगर बीटीसी अपनी इस सपोर्ट लाइन को, जहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट एरिया जो मैंने 66,000 वाला रीजन आपको बताया, 66,300 से 66,000 वाला जो रीजन मैंने आपको समझाया बताया है कि यहाँ ये अपनी सपोर्ट अगर यहाँ से ब्रेक कर देगा, देन फिर इथेरियम के अंदर आप मजीद अपवर्ड मूवमेंट नहीं देख सकते, फिर आप इथेरियम में
रिजेक्शन ही देखोगे, और फिर वो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता हुआ नीचे आएगा, और फिर नीचे आने के बाद ये वाली जो इसकी सपोर्ट है, यहाँ से इसको एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से इसको कुछ ऊपर की तरफ मूवमेंट मिले, एंड देन अगेन रिजेक्शन। अब देखो, मैंने जब हैवी कैंडल्स बन रही थी मैंने आपको ड्रॉ किया था, यहीं से इसको रिजेक्शन आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू भी हुई है, आपको नजर आ रहा होगा ये कैंडल्स बन रही है ना, रिजेक्शन मिलना शुरू हुई है इसको। तो इट ऑल डिपेंड्स कि बीटीसी किस तरह से मूव करता है। अगर बीटीसी में बायर्स एग्रेशन शो करते हैं देन ही हम इथेरियम के अंदर पंपिंग देख सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।